सभी देवताओं ने मिलकर भगवान नारायण का खूब ध्यान किया। फिर भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, देवताओं तुम जो कहते हो उस कार्य को करना बड़ा कठिन है। क्या? बोले तुम चाहते हो मैं जालंधर से युद्ध करूं और जालंधर को मार दूं। मैं जालंधर को मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दूसरी ओर लक्ष्मी जी बैठी बैठी चरण दबा रही है। लक्ष्मी जी ने कहा, आप जालंधर को मारोगे, उससे युद्ध करोगे। अब देवताओं ने कहा, किया क्या जाए, क्योंकि जालंधर कौन है? जालंधर कौन है? माँ लक्ष्मी का भाई है जालंधर। और लक्ष्मी जी तो आपको मालूम है ठाकुर जी की पत्नी है। अब बताओ अपने साले को कौन मारता है? ठाकुर जी ने कहा कि शरणागत आए हुए भक्तों की लाज तो रखनी पड़ेगी। तो लक्ष्मी जी ने आंख दिखाई, बोले महाराज क्या कह रहे हो, अब कैसे कहना। तो फिर भगवान, मुझे लड़ाई तो करने दो, युद्ध तो करने दो, नहीं मारूंगा। तो ठाकुर जी ने मन में सोचा, मारूंगा तो तब जब मरेगा मेरे से, ये मरने वाला ही नहीं है अभी तो। क्यों? क्योंकि इसका जन्म किससे हुआ है? भगवान शिव से। और जो शिव का अंश है वो अजय है। शिव का अंश अजय है, वो कभी समाप्त तो हो ही नहीं सकता, उसे कोई नहीं मार सकता। अगर ब्रह्मा जी उसे वरदान नहीं भी देते तो भी उसको कोई मार ही नहीं सकता। महाराज बड़ी विपत्ति आ गई। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं तुम चिंता मत करो, मैं युद्ध करूंगा। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया, युद्ध की तैयारी हुई। इस बार जालंधर से युद्ध लगने के लिए भगवान नारायण गए। देवताओं ने पुनः जोश में आकर युद्ध प्रारंभ किया। खूब लंबा युद्ध चला। भगवान विष्णु जालंधर के साथ में लगातार युद्ध करते रहे, लेकिन महाराज ना तो ठाकुर जी जीते और ना ही जालंधर हारे। ना ही जालंधर जीते ना ही ठाकुर जी हारे। दोनों बराबर का बराबर युद्ध करे, क्योंकि ठाकुर जी भी क्या है, ये भी तो भगवान शिव का अंश है। अब जब शिव का अंश ही शिव के अंश से युद्ध करेगा तो कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा, दोनों बराबर हैं। अंत में ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर जालंधर को कहा कि जालंधर मैं तुमसे बहुत खुश हूं, बड़ा प्रसन्न हूं, तुम कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। जालंधर ने कहा, मैं तो कब से तत्पर हूं मांगने को। तो भगवान ने कहा, ठीक है तुम मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? बोले मैं ये मांगना चाहता हूं कि आप मेरी बहन को लेकर अपने ससुराल में आकर रहें। अब भगवान से वरदान मांग लिया क्या, कि अपनी धर्म पत्नी को अर्थात मेरी बहन को साथ लेकर आए और अपने ससुराल में रहें। भगवान ने कहा तथास्तु। अब देवताओं ने सोचा ठाकुर जी तो चले गए ससुराल, अब किसके पास जाएंगे? जालंधर के पास में जा नहीं सकते देवता। बड़ी विपत्ति हो गई। 6 महीने बीत गए। भगवान तो ससुराल के 56 भोग प्राप्त कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन देवता नित्य प्रतिदिन इधर उधर भटक रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हुआ? बोले ठाकुर जी तो चले गए ससुराल, अब वो तो आएंगे, जब आएंगे वहां से कौन कह सकता। बोले क्या किया जाए? तो बोले अब आप बताओ क्या किया जाए। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि जब कोई नहीं तो फिर अंत में शिव ही हमारा बेड़ा पार करेंगे। महाराज लौटकर शिव के पास में गए। भगवान शिव ने कहा, देवताओं आज तुम्हें मेरी याद कैसे आई? बोले महाराज बड़ी विपत्ति है, आप कोई समाधान निकालो तो निकालो। बोले क्या बात है? बोले ये बात है। पूरी बात उन्हें बताई और बतलाकर कहा कि बोले महाराज अब तो आपके पास में कोई उपाय हो तो बताओ। तो भगवान शिव ने कहा, देवताओं तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे लिए मैं युद्ध करूंगा। अब आगे हो के भगवान शिव युद्ध करने तो क्यों जाए, क्योंकि भगवान की किसी से ना तो दुश्मनी है ना ही दोस्ती। भगवान किसी से ना तो दोस्ती रखते हैं ना ही शत्रुता रखते हैं। व्यक्ति अपने प्रेम और भाव से भगवान को अपने वशीभूत रखता है। भगवान किसी को कुछ कष्ट नहीं पहुंचाते। बोले अब क्या किया जाए? तो नारद मुनि को बुलाया गया। नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि ने कहा, महादेव क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा तो यही है कि हम युद्ध करना चाहते हैं। किससे? जालंधर से। तो नारद मुनि ने कहा, महाराज युद्ध करो, मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है? बोले तुम्हारी आज्ञा नहीं चाहिए। बोले तो? बोले लड़ाई तुमको ही करवानी है। क्या करवाना है? तुम्हें लड़ाई करवानी है। बोले मैं लड़ाई कैसे कराऊं? बोले ये उपाय तुम ढूंढो, तुम जालंधर के यहाँ जाओ और कोई ना कोई ऐसा तरीका खोजो जिससे मेरे और जालंधर के बीच में युद्ध हो जाए। नारद मुनि ने कहा, आपकी आज्ञा है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा महाराज। भगवान की आज्ञा पाकर नारद लौटकर आए जालंधर के यहाँ। जालंधर ने नारद मुनि को देखकर बड़ा अपने आप को प्रसन्न किया। प्रसन्न करके उनकी खूब सेवा पूजा की, वंदना की। उसके बाद में अपने पूरे महल का भ्रमण करवाया।
हमारे घर में कोई मेहमान आता तो हम उसको एक एक कमरा दिखाते ना, ये हमारा ये कमरा है, ये बच्चों का कमरा है, ये माता जी का, ये पिताजी का। बताते नहीं बताते हैं? ये हमारे घर में पानी का टैंक है, बताते हो नहीं बताते? यहाँ तक कि अगर एक नीम का पेड़ भी हो छोटा सा तो उसको भी दिखाते, ये हमारे नीम का पेड़ है, ये हमारे तुलसी का बाग है। दिखाते नहीं दिखाते महाराज? सबकी आदत होती है। अच्छा, जिसके पास में होता है वो दिखाता, जिसके पास है ही नहीं वो क्या दिखाएगा? ये भी बात है। तो महाराज जालंधर ने नारद मुनि को अपना पूरा नगर दिखाया, पूरा नगर दिखाया, अपना महल दिखाया, और उसके पास में जितनी भी निधियां उसने नारद मुनि को दिखाई। और अंत में नारद मुनि से पूछा, नारद मुनि कोई कमी तो नहीं है मेरे पास में? तीनों लोकों का राजा हूं मैं, स्वर्ग का, पृथ्वी लोक का और मृत्यु, स्वर्ग का, पृथ्वी लोक का और पाताल लोक का, तीनों लोकों का मैं राजा हूं, मेरे पास कोई कमी तो नहीं है। तो नारद मुनि को तो लड़ाई करवानी थी। नारद मुनि ने कहा कमी तो वैसे कुछ है नहीं, लेकिन एक चीज की कमी है। बोले क्या? बोले तुम तीन लोक के राजा हो, लेकिन भगवान शिव सन्यासी है, फकीर है, पर्वत पर बैठे हैं। तुम्हारे पास में अथाह संपदा है, नवरत्न तुम्हारे पास में है, लेकिन भगवान शिव वहां जंगल में गुफा में बैठे हैं, लेकिन फिर भी उनके पास में एक धन ऐसा है जो तुम्हारे पास में नहीं है। जालंधर ने कहा ऐसा कौन सा धन उनके पास में है जो मेरे पास में नहीं है? तो नारद मुनि ने धीरे से कहा कि उनके पास में स्त्री बड़ी सुंदर है, उनकी स्त्री बड़ी सुंदर है, तुम्हारे पास में भगवान शिव के जैसा स्त्री धन नहीं है। अब जालंधर के दिमाग में वही बात बैठ गई कि मुझे वही स्त्री धन प्राप्त करना है। उसने अपना दूत बुलाया, दूत बुलाकर भगवान के पास में भेज दिया। भगवान को जाकर कहो, शिव को जाकर कहो कि तुम सन्यासी हो, तुम्हें स्त्री का क्या लोभ, तुम सन्यासी हो, जंगल में रहते हो, तुम्हारे स्त्री का क्या उपयोग, तुम ये स्त्री मुझे प्रदान कर दो, मैं तुम्हारा राजा हूं, और प्रजा का कार्य है राजा को उसकी इच्छा वस्तु प्रदान करना, ये प्रजा का कार्य है। महाराज इतना कहकर वहां भेज दिया। तो भेजा किसको? राहु को। राहु वहां गया, जाकर उसने कि हे महादेव, हमारे राजा की आज्ञा है कि तुम्हारे पास में जो स्त्री धन है वो स्त्री धन तत्काल तुम हमारे राजा को प्रदान कर दो। लेकिन महाराज भगवान ने ऐसा भय दिखाया कि राहु वहां से भागता हुआ वापिस जालंधर के पास में आया, और जालंधर को आके कह दिया भैया वो तुम्हारी बात मानने वाला नहीं है। बोले तो? बोले महाराज उससे तो युद्ध करना पड़ेगा जब ही वो स्त्री देगा। अब शंकर भगवान से युद्ध करने चले, हम युद्ध करने। जालंधर ने अपनी सेना सजा दी, पूरी सेना सजाकर भगवान शिव से युद्ध करने के लिए गए। और अंत में हुआ क्या? अंत में भगवान शिव के द्वारा जालंधर को युद्ध हारना पड़ा। भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि जो जालंधर के रूप में प्रकट हुई थी, वह पुनः अग्नि के रूप में भगवान शिव के तीसरे नेत्र में जाकर समाहित हो गई। इस कथा में एक सुंदर बात समझने की है, उस बात को समझना चाहिए। वह बात क्या है कि जालंधर का जन्म हुआ तब से लेकर जब वो पुनः अपने स्थान पर समाहित हुआ, तब तक उसने केवल और केवल एक ही व्यक्ति को कष्ट प्रदान किया, और वो कौन था? अब बताएं आप कौन था? जालंधर ने केवल एक ही व्यक्ति को दुख दिया, एक को ही कष्ट दिया, और वो कौन था? वो थे इंद्रदेव। कौन थे? पीछे वालों जरा बोलो तो सही, मुकड़ा खोलो तो सही, थोड़ा बोलो तो सही। इंद्रदेव को दुख दिया। जालंधर की उत्पत्ति किससे हुई थी? जालंधर की उत्पत्ति हुई थी इंद्र के कारण। भगवान शिव को क्रोध किसके कारण आया? इंद्र के कारण। इंद्र पर क्रोध आया, इंद्र पर क्रोध आया तो क्रोध अग्नि प्रकट हुई। उसी क्रोध अग्नि को भगवान ने समुद्र में डाला, वही जालंधर बना, और उसी जालंधर ने इंद्र का राज्य छीना और अपने सिपाही उसके पीछे लगा दिए। नित्य प्रतिदिन उनको मारता पीटते थे उसके सिपाही। उसने केवल और केवल देवताओं में देवताओं के सहित इंद्र को कष्ट प्रदान किया। इसलिए गुणीजन लोग कहते हैं कि जिस व्यक्ति का कर्म
जिसका कर्म होता है उसी को भुगतना पड़ता है। इंद्र के कारण वह उत्पन्न हुआ और इंद्र के कारण ही उसकी मुक्ति हुई और उसका दंड भी इंद्र को ही भुगत